हाय दोस्तों, मैं श्वेता पालचंद और यह है मेरी 18 दिनों की भगवद गीता यात्रा का 13वां दिन। आज हम बात करेंगे गीता के अध्याय 13 पर, जो शरीर और आत्मा के बारे में गहरी समझ देता है। आदित्य लैपटॉप बंद करते हुए, माँ, आज मैंने गीता पढ़नी शुरू की, लेकिन ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाली बातें समझ नहीं आ रही। ये क्या है? माँ मुस्कुराते हुए कमरे में आती हैं। अच्छा सवाल है। क्षेत्र मतलब हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ वो जो इसे चलाता है, हमारी आत्मा। आदित्य हैरानी से, मतलब शरीर और आत्मा अलग हैं? माँ शांति से, बिल्कुल। शरीर तो एक मशीन है और आत्मा इसका ड्राइवर। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, क्षेत्रम यद्विधि सर्वम य च त्यज तत्समासेन। अध्याय 13 श्लोक 2। इस शरीर का ज्ञान होना असली समझदारी है। आदित्य सोचते हुए, अगर शरीर एक मशीन है तो हम इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? माँ गंभीर स्वर में, यही तो समस्या है। हम बाहर के लुक्स और चीज़ों पर फोकस करते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा पर नहीं। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे तुम अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हो, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। आदित्य हंसते हुए, अच्छा, मतलब आत्मा का हर जनरेशन में अपग्रेड होता है? माँ हंसते हुए, सही कहा। जैसे गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। अध्याय 2 श्लोक 22। जैसे पुराने कपड़े उतार कर हम नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। आदित्य गंभीरता से, माँ, लेकिन इस दुनिया को भी क्षेत्र क्यों कहा गया है? माँ क्योंकि ये भी बदलाव के नियम से बंधी है। श्री कृष्ण ने बताया है कि यह दुनिया 5 तत्वों धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। पर इसे समझने के लिए हमें क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। आदित्य इंस्पायर्ड होकर, तो असली पावर आत्मा में है? माँ प्रेरित स्वर में, बिल्कुल। जैसे भगवान कहते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम क्षांतिरार्जवमेव च। अध्याय 13 श्लोक 7। जब हम अहंकार, गुस्से और लालच से मुक्त होकर अपने अंदर की सच्चाई को समझते हैं, तभी हमें असली पावर मिलती है। आदित्य उत्साह से, माँ अब समझ आया। हमें अपने बाहरी लुक्स और टेम्परेरी चीज़ों के बजाय अपनी आत्मा की स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। माँ मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही सोचा। जब हम अपने अंदर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को पहचानेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में सुकून और बैलेंस ला पाएंगे। बेटा अपने लैपटॉप पर गीता की श्लोक्स पढ़ता है और माँ मुस्कुराकर उसके साथ बैठ जाती हैं। दोस्तों, भगवद गीता का अध्याय 13 हमें सिखाता है कि अपनी लाइफ में असली बैलेंस लाने के लिए हमें शरीर और आत्मा के रिश्ते को समझना होगा। हमारी फिजिकल बॉडी सिर्फ एक टूल है, जबकि आत्मा ही हमारी असली पहचान है। अगर आप 20 से 45 के बीच हैं और लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, तो भगवद गीता आपके लिए एक गाइड बुक हो सकती है। यह मेरी 18 दिनों की गीता यात्रा का 13वां दिन है। कल हम अगले अध्याय में जाएंगे। जुड़े रहें और खुद को नई नज़र से जानने का ये सफ़र जारी रखें। थैंक यू। हरि ओम। 18 दिनों की भगवद गीता यात्रा, दिन 13, शरीर और आत्मा का ज्ञान, श्वेता पालचंद के साथ। हरि ओम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारी भगवद गीता की इस यात्रा को आगे भी देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है, उसे भी दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद आपका समर्थन और प्यार देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें
और भगवत गीता के अनमोल संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं।